एक्सरसाइज एक जीवन साथी है और ये जीवन के साथ चलने वाला है और इसको जीवन के साथ ही चलाना चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं 4 दिन एक्सरसाइज कर दूँ बाद में छोड़ दूँ तो वो जीवन नहीं है। मैं आर्मी में रहा हूँ तो उसमें भी तो काफ़ी मैंने कंपटीशन लड़े हैं। बच्चों को तो लगता है कि डैडी जो है अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है तो हमें वीडियो पे दे देता हूँ। अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखें। जैसे बच्चे आजकल कुछ पैदल नहीं चलते, जाके ना कुछ वो एक्सरसाइज नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था, सब बच्चे इकट्ठे होते थे, टीम वर्क गेमें होती थी, वो बड़ी एक्टिव गेमें होती थी, उसमें बच्चों को इंटरेस्ट बनता था, बच्चे बड़ा बड़ा मतलब जोर भी लगाते थे, एक्टिव रहते थे। और आजकल वो चीज़ तो रही नहीं। कृष्ण लाल जी फिटनेस ट्रेनर हैं, 70 साल की उम्र है, लेकिन उम्र सिर्फ एक नंबर है। बच्चों को ये यहाँ पर ट्रेन करते हैं अपने फिटनेस सेंटर में। इन्हीं से बात करते हैं। सर, क्या रूटीन रहती है आपकी और क्या डाइट प्लान रहता है? 4 बजे उठता हूँ और पौने घंटे के बीच में अपना तैयार हो जाता हूँ और उसके बाद मैं अपनी जिम में आता हूँ और अपना वर्कआउट करता हूँ। या जो बच्चे कर रहे हैं उनको अगर कोई वो मेरे थोड़ा वो आना चाहता है तो उसको भी मैं करवाता हूँ और जो कोई गलत कर रहा हो उसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। और बाकी के नाम इसका रही डाइट की बात, तो डाइट जैसे दूध हुआ ये लेते हैं, सुबह शाम में ये लेता हूँ और बाकी सब्जी दाल ये मेरा डाइट है। या बीच में शेक बना लेते हैं, कोई काजू या बादाम डाल के वो ले लेते हैं। बाकी कोई स्पेशल मेरा डाइट वो नहीं है, यही मेरा रूटीन है, यही मैं। सर, एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट है वो बताएं कि कोरोना का दौर है और ऐसे में आप किस तरह से यूथ्स को इंस्पायर करते हैं और ख़ासकर जो वीडियोस आपके हमने देखे सोशल मीडिया पर भी फिटनेस के वीडियोस वायरल हो सकें, कहाँ से आपको आइडिया है कि इस तरह के वीडियोस बना के सोशल मीडिया पर डाले जाएं? सर, बात ऐसा है कि हम मतलब है ये कोरोना का टाइम चल रहा है, इस वक्त जो भी वीक लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको कोरोना पकड़ रहा है। तो इसलिए हमें बच्चों को या मतलब है जो भी मेरे साथी हैं या बुज़ुर्ग हैं उनको भी, चाहे वो जिम में आएँ, चाहे वो ऐसे एक्सरसाइज करें, लेकिन एक्सरसाइज से जुड़ा रहना बहुत ही ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी सेहत ठीक नहीं होगी, आपका अगर सेहत जवाब दे गई तो दुनिया जवाब देगी। कोई कितना जो है वो साथ नहीं देता है। ज़्यादा सबसे पहले है हमारी सेहत साथ देती है। कोई भी कार्य आपने जहाँ कोई भी काम करना हो। और रही ये वीडियो की बात, तो ये मैं एक्सरसाइज करता हूँ तो बच्चों को तो लगता है कि डैडी जो है अच्छी एक्सरसाइज कर रहा है तो हमें वीडियो पे दे देता हूँ। बाकी मैं ऐसे कोई वो नहीं करना चाहता कि हाँ मेरी कितना ऐसे, क्योंकि मैं आर्मी में रहा हूँ तो उसमें भी तो काफ़ी मैंने कंपटीशन लड़े हैं, तो इसमें मेरा कोई वो ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है। लेकिन बच्चों को लगता है कि कितना मैं ये वीडियो दूँ, बच्चे देखें, और बच्चे देखेंगे तो उनको भी थोड़ा वो जागरूकता पैदा होगी। जो मेरे साथी हैं, जो मेरे साथ के हैं, तो उनको भी थोड़ा सा लगेगा कि ये कर रहा है तो क्या हम नहीं कर सकते। सर, आपके साथियों की आपने बात की, 70 साल की उम्र के आपके दोस्त होंगे, और उन्हें क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो अपने आप को फिट रखें? उनको भी मैं यही संदेश दूंगा कि अपना वर्कआउट मत छोड़ें। कुछ लोग हैं वो आर्मी से आते हैं, वहाँ काफ़ी प्रेशर होता है, हमें प्रेशर से भी वर्कआउट करना पड़ता है, लेकिन जब घर में आते हैं तो बड़े मस्त हो जाते हैं। इसलिए ज़्यादा उनको मस्त नहीं होना चाहिए। उनको मेरा यही संदेश है कि वो ज़रूर एक्सरसाइज नॉर्मल करते रहें। जो यूथ्स हैं उनको क्या आप मैसेज देना चाहते हैं और किस तरह से, क्योंकि आप एक इंस्पायरेशन तो हैं ही उनके लिए, क्या आप उनको संदेश देना चाहते हैं? यूथ बच्चों को मैं यही संदेश दूंगा कि देखो अपनी सेहत का ख़ास ध्यान रखें। जैसे बच्चे आजकल कुछ पैदल नहीं चलते, जाके ना कुछ वो एक्सरसाइज नहीं करते। पहले ज़माने में क्या होता था, सब बच्चे इकट्ठे होते थे तो कुछ ऐसी गेमें होती थी जो कि हाँ टीम वर्क गेमें होती थी, वो बड़ी एक्टिव गेमें होती थी,
उसमें बच्चों को इंटरेस्ट बनता था, बच्चे बड़ा बड़ा मतलब जोर भी लगाते थे, एक्टिव रहते थे। और आजकल वो चीज़ तो रही नहीं, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग से या स्कूल में या कहीं इकट्ठा होता, तो ऐसे उनको इकट्ठे होने का मौका नहीं मिलता। तो इसलिए मैं यही संदेश दूंगा कि उनको एक्सरसाइज ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि 18 साल का बच्चा है, उसकी वेट कितना है 85, तो ये नहीं होना चाहिए। मेरे अपने टाइम के जब हम बच्चे थे, तो जहाँ आर्मी में गए थे, तो जो 65 केजी से 70 केजी से 75 से ऊपर बहुत ही कम बंदे मिलते थे। तो आज देखो, मैं इधर मेरी जिम में ही लोग आते, बच्चे आते हैं, तो देखो तो 85 से ऊपर पर। क्योंकि हमें डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें 5 किलोमीटर चलना ही चाहिए। तो 5 किलोमीटर कहाँ चलते हैं बच्चे? आजकल तो कोई चलने का सवाल ही नहीं। सब्जी लेने पहले तो जाएंगे नहीं, जैसे अगर जाएंगे तो वो स्कूटरी लेकर जाएंगे। तो इसलिए मैं यही एक संदेश दूंगा कि एक्सरसाइज एक जीवन साथी है, और ये जीवन के साथ चलने वाला है, और इसको जीवन के साथ ही चलाना चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं 4 दिन एक्सरसाइज कर दूँ बाद में छोड़ दूँ, तो वो जीवन नहीं है। जैसे जीवन है वैसे ही एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये थे कृष्ण लाल जी, और कृष्ण लाल जी का साफ कहना था कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आपकी सेहत है, और अगर ये दोस्त आपके साथ रहेगा तो आप जीवन भर सुखी रहेंगे, और अगर ये सेहत आपकी बिगड़ गई तो ये मानिए कि ये आपकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी, और फिर आप सबसे ज़्यादा परेशान रहेंगे। इसलिए रोज़ पैदल चलिए, एक्सरसाइजेज कीजिए। पहले जब मैंने जिम ज्वाइन की तो हमें लगता था कि नहीं, कितना मुश्किल है वेट लूज़ करना या वेट गेन करना। इनको देखकर वैसे लगता ही नहीं है कि ये कोई एक्सरसाइज इतने हार्डली वे में करते हैं। इनको लगता है कि कितनी इजी एक्सरसाइज है, जो कि हम सब कर सकते हैं। और साथ में कभी कभी क्या होता है कि हमारा मोराल थोड़ा डाउन होता है कि छोड़ो क्या करना है, लेकिन ये कि इनको देखकर ऐसे लगता है कि नहीं, अगर इस एज में 70 की एज में अगर ये इतना फिट रह सकते हैं, अगर इनमें इतनी एनर्जी है, तो हम में क्यों ना हो। तो इनको देखकर ऑब्वियसली एक मोटिवेशन लेवल यहाँ से यहाँ हो जाता है। इंस्पायर तो बहुत ही ज़्यादा करते हैं। अब लड़कियाँ आती हैं तो काफ़ी लड़कियों को स्पेशली आज के टाइम पे बहुत ज़रूरत है स्ट्रॉन्ग होने की। तो जब ये एक्सरसाइज उन्हें करवाते हैं, तो जब मैं शुरू में आई थी तो मेरे से एक डंबल नहीं अच्छे से उठाया जाता था कुछ, लेकिन जब से इन्होंने करवाना शुरू किया तो अब तो हम काफ़ी कुछ कर लेते हैं। और स्पेशली वेट का अगर देखा जाए तो वेट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लूज़ हुआ ही है, और दूसरा स्ट्रेंथ वगैरह भी काफ़ी बढ़ी है। तो लड़कियों को ऑब्वियसली काफ़ी मोटिवेट किया है। स्पेशली सुबह के टाइम पे हमारा ग्रुप आता है गर्ल्स का, तो सारा ग्रुप हम डिमांड करते हैं कि हम इन्हीं से वर्कआउट करें। बाकी मतलब हम खुद तो करते हैं, लेकिन ये कि हम इन्हीं से करें, क्योंकि हमें अलग अलग फॉर्म्स सिखाते हैं, पुरानी टेक्निक्स बताते हैं, जो कि हमेशा के लिए जो फॉरएवर टेक्निक्स होती हैं। और कभी भी कोई मतलब कि वैसे नहीं है कि हम अंडर गाइडेंस अगर कर रहे हैं तो हमें काफ़ी सही से सारा वर्कआउट वगैरह हो जाता है। मैं अभी पिछले साल से जिम में आना स्टार्ट किया है, और पहले जो मेरा वेट था वो था 110 किलो। पर जब से मेरे को अंकल ने और रोहित भैया ने और अजय भैया ने जिम स्टार्ट करवाया, तो पहले तो मेरे को इतनी मोटिवेशन नहीं मिली। पर जब अंकल के साथ करता था, अंकल करवाते थे एक्सरसाइजेस वगैरह, तो फिर मुझे मोटिवेशन मिलना स्टार्ट हुई, और अब मेरा वेट अंडर वेट आ गया है, और मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूँ अंकल को। मुझे और मेरे साथी वीडियो जर्नलिस्ट रोहित शर्मा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।